जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। एकादशी को लेकर के बड़ा लोगों के मन में वहम है कि हम आज जैसे 11 अगस्त है, आज एकादशी का व्रत रखें या कल रखें। तो ये सारी चर्चा इसमें हम आपको बताएंगे। और इस बार की जो ये एकादशी है, ये पुरुषोत्तमा एकादशी भी कहलाती है। और क्योंकि सावन डबल रहा है, इसलिए कमला एकादशी भी हम रिपीट इसको कर सकते हैं। लेकिन इस एकादशी में क्या विशेष करना चाहिए, सारी चर्चा इस अंक में आप जरूर सुनिएगा। आइए पहले आज का पंचांग देखें। 11 अगस्त सन 2023, दिन शुक्रवार, संवत 2080, श्रावण मास, कृष्ण पक्ष, तिथि आज एकादशी है। लेकिन एकादशी का व्रत अभी क्लियर कर देते हैं, कल रखा जाएगा। नक्षत्र मृगशिरा, राहु काल 10:30 से 12, दिशा सूल पश्चिम दिशा। अब देखिएगा, पुरुषोत्तम मास में जब आपको पता ही है इस बार डबल सावन रहा है, तो पुरुषोत्तम मास में जब ऐसी स्थिति बनती है, पीछे कमला एकादशी गई है, बहुत पंचाकारों ने विभिन्न प्रकार के पंचांगों में इस एकादशी का नाम भी कमला ही दिया गया है। और कहीं कहीं क्योंकि पुरुषोत्तम मास होने की वजह से पुरुषोत्तमा एकादशी, श्रीमन नारायण की सेवा करने का एक सुंदर सुअवसर भी इस एकादशी में माना जाता है। अब हमें कब ये एकादशी करनी है, आज को लेकर भी बहुत लोग भ्रमित हैं। कई बार स्मार्त और वैष्णव यानी ग्रस्त लोग भी अलग अलग एकादशियाँ होती हैं, लेकिन इस बार की पंचांग गणना के अनुसार और जो शास्त्र सम्मत है, मैं आपको बहुत गहराई में नहीं ले जाना चाहता, तो वो एकादशी का व्रत कल रखा जाएगा। 12 अगस्त का एकादशी का व्रत रखा जाएगा। हालांकि कल जो एकादशी है वो सुबह 6:31 तक एकादशी रहेगी और फिर वो द्वादशी का योग जो है लग जाता है। लेकिन अब यहाँ क्या है कि वो सूर्य के समय उत्पन्ना जो स्थिति होती है, और कई स्थितियों को देख करके आप एकादशी का व्रत कल ही रखें, कल ही उसका महत्व रहेगा और पुण्य रहेगा। अब दूसरी बात आपसे बताएं, अब जैसे ये पुरुषोत्तमा एकादशी है, आप क्या करें, या तो गरुड़ पुराण या विष्णु पुराण, और या फिर सबसे अच्छा है भगवान विष्णु के जो छोटे छोटे 1008 नामों की किताबें आती हैं ना, जिन्हें हम क्या कहते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम, तो आज ही खरीद लाएं। कम से कम 11, 21, 31 या 108 विष्णु सहस्त्रनाम की छोटी छोटी किताबें ले आए, या गजेंद्र मोक्ष की किताबें ले आए। वो छोटे छोटे गुटके आते हैं। और कल एकादशी के समय में जो भी साधक इस पुरुषोत्तमा एकादशी में भगवान श्रीमन नारायण से संबंधित किसी को साहित्य देता है, पुस्तक देता है, तो उसे कई कई जन्म जन्मांतरों में जो किए गए उसके पाप हैं, उससे मुक्ति मिलती है। कहने का भाव, भगवान की सेवा से ही व्यक्ति को मुक्ति मिल सकती है। हम पाप कितना भी करें, हम पुण्य कितना भी करें, और पुण्य के साथ पाप तो बंधा ही होता है। कि व्यक्ति को कई बार ऐसा पता लग जाता है कि उसे पता है कि वो पाप कर रहा है, लेकिन पाप के बाद भी वो पाप करता रहता है। ऐसे घोर अपराध अगर किसी जन्म में व्यक्ति ने किए हों, तो भगवान की चरण शरण पकड़ लीजिए, आपका उद्धार हो जाएगा। लेकिन इस जन्म में जब हमें अच्छा दिमाग मिला है, सब कुछ मिला है, तो हम प्रयास करें कि हम पापों से बचें, हमसे पाप ना हो। कई बार हम बड़ा दुख झेल रहे होते हैं, कह देते हैं न जाने किस जन्म में हमसे कोई पाप हुए हैं, कह देते हैं ना। तो उस स्थिति को देखते हुए आप भगवान श्रीमन नारायण की शरण में जावें, और जितना हो सकता है जो हमने साहित्य की आपसे बात कही है, उनके 1008 नाम आपको बताएं, उन्हें आप जरूर कल भक्तों में बांटें। किसी भी मंदिर के बाहर खड़े हो जाएं, धर्म क्षेत्र में चले जाएं, तीर्थ क्षेत्र में चले जाएं, श्रीमन नारायण गौरी शंकर के मंदिर में चले जाएं, कहीं भी आप चले जाएं, वहाँ बांटिए और मन ही मन श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण आप पुकारते रहिए और पुस्तकें
वितरित करते रहिए, बहुत सुंदर आपको लाभ मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साथ में कल और भी चर्चा हम आपसे करेंगे कल के अंक में, लेकिन आज ये चीज़ हमने आपको बताई है। और इसी के साथ साथ एक काम और करिए, फल। तो कल के दिन भगवान श्री हरि का चिंतन करते हुए जो साधक साधु सन्यासियों में फल का वितरण करता है और फल के वितरण के साथ साथ किसी भी मंदिर में कहीं पर भी तुलसी माता को रोपता है, तुलसी के पौधे कहीं भी अच्छे अच्छे स्थानों पर, धर्म स्थान में, मंदिर में कहीं भी लगाने की व्यवस्था की जाए, बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। लक्ष्मी और विष्णु सदैव आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। तो बस आज हमें छोटा सा संदेश यही आपको देना था कि जो एकादशी का व्रत है वो आपका कल रहेगा, इसलिए छोटा छोटा वो गुटके ले आए, मतलब पुस्तकें ले आए, और ये गीता प्रेस की मिल जाएंगी, बहुत रीजनेबल प्राइस के ऊपर ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो आप किसी को विष्णु पुराण भी दे सकते हैं, किसी सन्यासी को, साधु को, घर में किसी बुजुर्ग को विष्णु पुराण भी ला करके कल के दिन उपहार स्वरूप दे सकते हैं, प्रसाद स्वरूप दे सकते हैं। भगवान की कृपा आपके ऊपर अवश्य होगी। आइए साधकों, समय हो चला ध्यान साधना का। आज की ध्यान साधना में जुड़ते हैं भगवान श्री कृष्ण से, भगवान श्री हरि से। ॐ करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि, बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कवच बना लें, ध्यान करें, श्री हरि का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। और एक चीज और, 14 अगस्त का विशेष पूजन है, पार्थिव रुद्र पूजन है, और जो भी साधक इस पूजन को बहुत अच्छे से करना चाहते हैं, आप अपने घर में बैठ कर के करिए। ये पूजन लाइव आपको दिखाया जाएगा, आपसे कराया जाएगा। हमारा विशेष जो मेन चैनल है PROF धर्मेंद्र शर्मा, उस चैनल पर आप इसको सुबह 10 से 10:30 बजे के बीच में सर्च कर लीजिए। जब आप हमारा नाम डालेंगे, हमारा पूरा चैनल आएगा, उसमें वीडियो ऊपर लिखा होता है ना, वीडियो और लाइव पे क्लिक कर दीजिएगा, आपको वहाँ से दिखना प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है। और दूसरी बात कि सारी सामग्री उसकी पूजन की क्या रखनी चाहिए, वो हमने आपको कल के अंक में एपिसोड में बताई थी। जिन्होंने ना सुना हो वो कल के अंक से वो सारी सामग्री नोट कर लें। और इस सावन में, और वो भी सावन के सोमवार में, स्वयं करिए भगवान शिव का रुद्राभिषेक अपने हाथों के द्वारा, अपने शुद्ध मन से, है ना। तो ऐसा मौका बहुत कम मिलता है, तो ध्यान रखना। और जो वहाँ साधक आ रहे हैं उन सबका भी हम स्वागत करते हैं। और इसी के साथ साथ एक खुशखबरी हम आपको और दे दें, जब हम दिल्ली NCR में एक विशेष कार्यक्रम करेंगे, उसमें हम रुद्राक्ष रूपी प्रसाद सभी को देंगे, लेकिन
अब इंदौर की नगरी है, बाबा शंभू बिल्कुल निकटतम है, तो मन में यही बात आई कि क्यों ना वहाँ पर भी रुद्राक्ष का प्रसाद दिया जाए। तो जितने भी वहाँ साधक गण आ रहे हैं, भक्तगण आ रहे हैं, और जो भी वहाँ बैठ कर के इंदौर में 14 अगस्त का ये विशेष पूजन करेंगे, सभी को इंद्राक्षी धाम की तरफ से सिद्ध रुद्राक्ष दिए जाएंगे। ये फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। किसी भी प्रकार के वहाँ पूजन करने की या जो प्रसाद रूपी रुद्राक्ष दिया जाएगा उसकी कोई भी किसी प्रकार से दक्षिणा नहीं है। ये सब संस्थान की तरफ से, आपके प्रेम की तरफ से है। और जब हम दिल्ली, आप नर्वस मत होइए, जो लोग नहीं जा रहे हैं तो वो नर्वस मत होइए। अब दिल्ली एनसीआर में जब हम कोई ना कोई विशेष कार्यक्रम करने वाले हैं, रूपरेखा बना रहे हैं, तो आप लोगों के लिए भी सावन के जो विशेष रुद्राक्ष हैं वो आपको भी दिए जाएंगे। जब आप दिल्ली एनसीआर के कार्यक्रम में आएंगे उसमें आपके लिए भी रुद्राक्ष आपके सुरक्षित हैं। आप कितनी भी संख्या में आए, आपको रुद्राक्ष आपको भी दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये भी आपको एक खुशखबरी हमने आपको देना था। बाकी 14 अगस्त का कार्यक्रम कैसे कैसे रहेगा उसकी जानकारी हम आपको देते चलेंगे। और कल एकादशी है और पुरुषोत्तमा एकादशी है, बहुत बड़ी एकादशी होती है ये, उसके बारे में और भी चर्चा कल हम आपसे करने वाले हैं। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। गुरु जी से मैं तब से जुड़ा हूँ जब से वो एक चैनल आती थी P7, उसी से मैं जुड़ा हुआ। और गुरुदेव से हमारी जब मुलाकात हुई तो मैं आश्चर्यचकित रह गया। जब उन्होंने हमसे बताया कि आपके साथ ऐसे ऐसे हुई, तो मैं इतना आश्चर्य हो गया कि इन्हें कैसे मालूम, और इतना बढ़िया इन्होंने बताया, जिसके वजह से मैं आज तक उनसे प्रभावित हूँ। और इनका बताने का शैली वगैरह इतनी बढ़िया है जो हम अपने क्लास के टीचर से भी उतना बढ़िया नहीं समझ पाते थे। ये हमें बहुत पसंद आई। और दूसरी बात कि इनके साथ जितने भी मैं जुड़ा, जब से जुड़ा रहा, जो भी समस्या आई, मैं बहुत ही अच्छा तरह से मेरे सॉल्व होते चले गए। और आज तक मैं उनके आशीर्वाद से मैं बहुत सुखी हूँ। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। Yeah.